क्या एक इंसान सच में पूरे देश की सोच को बदल सकता है? क्या बिना किसी पॉलिटिकल पावर के, बिना किसी बड़े पद के, सिर्फ एजुकेशन, इनोवेशन और सेक्रीफाइस के दम पर इतिहास लिखा जा सकता है? और क्या एक आदमी अपनी आवाज को इतना मजबूत बना सकता है कि पूरी दुनिया उसे सुनने पर मजबूर हो जाए? आज मैं भारत के उस कोने में खड़ा हूं जहां से ऐसी सोच निकली जिसने सिर्फ लेह लद्दाख नहीं पूरी दुनिया को इंस्पायर किया। यह है लेह लद्दाख और आप देख रहे हैं प्रवीण इंगोनिया यात्राग्राम ऑल इंडिया 365 डेज 999 करेक्टर हंट का डे 201। मेरी पिछले 10 दिन से काफी तबीयत खराब रही और मैं ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया लेह लद्दाख को, लेकिन मेरा यह फर्ज हुआ कि मैं मेरे लेह लद्दाख के आखिरी दिन हमारे सोनम वांगचुक सर को, उनकी बातों को, उनकी चीजों को आप लोगों के सामने रखूं, क्योंकि यात्रा ग्राम में जो 999 कैरेक्टर ढूंढने का हंट मेरा चल रहा है, अगर मैं लेह लद्दाख में सोनम वांगचुक सर को ऑब्जर्व ना कर पाया और उनको पिरो ना पाया तो मुझे ऐसा लगता है यात्रा ग्राम का जो 1 साल का सफर है और जो 999 करने का सफर है वो अधूरा रहेगा। तो आइए आज का पूरा ब्लॉग हम डेडिकेट करते हैं सोनम वांगचुक सर को, जिन्होंने 23 दिन का फास्ट रखकर हमारे जेनजी स्टूडेंट को उनकी जिद के आगे, हमारे देश के सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को झुकना पड़ा, रिजाइन करना पड़ा, उनकी मांगे माननी पड़ी। तो आइए ऐसे भारत के योद्धा को हम आज ट्रिब्यूट करते हैं इस ब्लॉग के माध्यम से। आइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में मैंने यहाँ के पहाड़ों को देखा, बर्फ से ढकी हुई चोटियों को देखा, सदियों पुराने मॉनेस्ट्रीज को देखा, बुद्धिस्ट मॉन्क की शांति देखी, ठंडी हवाओं को महसूस किया और उन लोगों को देखा जो दुनिया की सबसे मुश्किल जिंदगी जीते हुए भी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तब मुझे समझ में आया कि लद्दाख सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, लद्दाख अपने आप में एक मास्टर क्लास है, अपने आप में एक क्लासरूम है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां नेचर टीचर है, स्ट्रगल सिलेबस है और जिंदगी हर रोज एक नया लेसन पढ़ाती है। और इसी धरती ने भारत को एक ऐसा इंसान दिया जिसका नाम आज सिर्फ लद्दाख नहीं पूरी दुनिया जानती है, सोनम वांगचुक सर। बहुत से लोग उन्हें फिल्म 3 इडियट के रैंचो से इंस्पायर्ड के रूप में भी जानते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ इतना ही जानते हैं तो शायद आप उनकी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही जानते हैं। असली सोनम वांगचुक सर किसी फिल्म के हीरो नहीं, वो असल जिंदगी के हीरो हैं। एक ऐसा हीरो जिन्होंने बंदूक नहीं उठाई, ना सियासत का कोई सहारा लिया और ना ही शोर मचाया, मैं हीरो हूं, मैं हीरो हूं। उन्होंने सिर्फ एक चीज उठाई, एजुकेशन। उन्होंने समझा कि अगर किसी समाज को बदलना है तो सबसे पहले उसकी सोच को बदलना होगा, और सोच तब बदलती है जब एजुकेशन बदलता है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले लद्दाख के एजुकेशन सिस्टम को बदलने की शुरुआत की। उन्होंने रोते लर्निंग के बजाय प्रैक्टिकल लर्निंग पर जोर दिया। उन्होंने बच्चों को सिर्फ एग्जाम पास कराना नहीं, जिंदगी जीना सिखाया। आज दुनिया के कई एजुकेटर्स उनके काम को स्टडी करते हैं, लेकिन सिर्फ एजुकेशन ही नहीं। जब लद्दाख में पानी की कमी बढ़ रही थी तब उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने इसका सॉल्यूशन ढूंढा और दुनिया को दिया आइस स्तूपा, एक ऐसी इनोवेशन जिसने दिखाया कि अगर नीयत साफ हो तो बर्फ भी पानी बन सकती है। यही असली इनोवेशन होती है दोस्तों। इनोवेशन वो नहीं जो सिर्फ लेबोरेटरी में पैदा होती है, इनोवेशन वो है जो किसी आम इंसान की जिंदगी आसान बना दे। उन्होंने बार बार
क्लाइमेट चेंज के खिलाफ भी लगातार आवाज उठाई। उन्होंने बार बार कहा कि हिमालय सिर्फ लद्दाख का नहीं है, हिमालय पूरे भारत का है और भारत ही नहीं पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। अगर अब हिमालय बचेगा तो नदियां बचेंगी, नदियां बचेंगी तो खेत बचेंगे, खेत बचेंगे तो हमारा भविष्य बचेगा। कभी कभी एक इंसान पूरी दुनिया को सिर्फ एक सवाल दे देता है और वही सवाल सबसे बड़ी क्रांति बन जाता है। मैंने लद्दाख में सफर करते हुए एक बात नोटिस की, यहां के लोग मुश्किलों से डरते नहीं है दोस्तों, यहां की हवा ही इंसान को मजबूत बना देती है। शायद इसी हवा ने सोनम वांगचुक सर को भी वही हिम्मत दी जिससे उन्होंने बार बार सिस्टम पर सवाल पूछने की ताकत पैदा की। और हाल ही में जब उन्होंने स्टूडेंट नीट के पेपर जो लीक हुए थे उस मुद्दे पर 23 दिन तक लगातार हंगर स्ट्राइक की, तो उन्होंने एक बार फिर देश को याद दिलाया कि कभी कभी बिना आवाज बुलंद किए हुए भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। भूख सिर्फ पेट की नहीं होती दोस्तों, कभी कभी इंसाफ की भी भूख होती है, कभी कभी भविष्य की भी भूख होती है। और जब कोई इंसान अपनी सुविधा, अपनी सेहत और अपना कंफर्ट को एक बड़े उद्देश्य के लिए दांव पर लगा देता है, तब वो सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं करता, वो इतिहास लिखता है। और हर किसी को अपना नजरिया हो सकता है, हर किसी को अपनी पॉलिटिकल ओपिनियन हो सकती है, लेकिन एक बात सब मानेंगे, त्याग की कोई आइडियोलॉजी नहीं होती। सैक्रिफाइस हमेशा रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। मैं यहां किसी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उस हिम्मत की जो एक इंसान को अपने लिए नहीं दूसरों के लिए खड़ा होने की ताकत देता है। और शायद इसी का नाम लीडरशिप होता है। लीडरशिप का मतलब सिर्फ लोगों को लीड करना नहीं होता, लीडरशिप का मतलब होता है सबसे पहले खुद को चलाना, खुद दर्द सहना, खुद जिम्मेदार बनना और फिर दुनिया को इंस्पायर करना। आज जब मैं इस सफर के अंतिम दिन पर हूं, लद्दाख में मेरा आज आखिरी दिन है, कल मैं केलोंग के लिए निकलूंगा, केलोंग से मनाली और फिर नॉर्थ भारत की तरफ निकलूंगा, तो मैं सोनम सर से बहुत कुछ सीख के जा रहा हूं। मुझे एक ऐसा कैरेक्टर मिला है उनसे, एक ऐसी पावर मिली है उनसे। मतलब ये पूरा मैं लगातार न्यूज में देखता रहा हूं, वो किस तरह से भूखे प्यासे अपनी आवाज उठाते रहे कि बच्चों के भविष्य के लिए आप कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। मतलब मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते थे कि हमारे पास सोनम सर जैसे एक ऐसा साइंटिस्ट है, मतलब इतना गर्व महसूस होता है। और उस गर्व को अगर मैं अपनी यात्रा ग्राम प्रवीण इंगोनिया 365 डेज 999 करेक्टर हंट की यात्रा में जो मैं 999 करेक्टर ढूंढ रहा हूँ, उस करेक्टर्स में से अगर मैंने सोनम सर को नहीं पिरोया, उनको उनसे इंस्पायर्ड होकर उनकी कहानियों को नहीं जाना और उनकी चीज़ें अपने जीवन में लागू नहीं की, तो धिक्कार है मेरी यात्रा पे, धिक्कार है मेरे एज एन फिल्म मेकर होने पर। आज सोनम सर से, लेह लद्दाख से, लेह लद्दाख के लोगों से मैं बहुत कुछ सीख कर जा रहा हूं। मैं एक सोच लेकर जा रहा हूं, मैं एक जिम्मेदारी लेकर जा रहा हूं, मैं एक इंस्पिरेशन लेकर जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी फिल्मों में भी सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट ना हो। एंटरटेनमेंट तो जरूरी है, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ वो सोचने पर भी मजबूर करे, वो नए सवाल पैदा करे, वो किसी एक इंसान की जिंदगी में एक छोटा सा बदलाव ला सके। जैसे नवरस कथा कोलाज में मैंने 9 सामाजिक कुरीतियों को अंत करने की कोशिश की कि यार मेरी फिल्म देख के जो नवरस की 9 कहानियां हैं, अगर मेरी विवश रस की कहानी से एक रेप रुके, अद्भुत रस की कहानी से एक डाइवोर्स रुके, करुणा रस की कहानी से एक डोमेस्टिक वायलेंस रुके, हास्य रस की कहानी से पॉजिटिविटी आए, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा फिल्म बनाना सार्थक हुआ। और अब 9 कहानी के बाद, 9 कैरेक्टर के बाद मेरे पास जिम्मेदारी है 999 कैरेक्टर की, 999 कहानियों की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सोनम वांगचुक सर। आप हमारा गौरव है, हमारा प्राइड है। हम यंगस्टर्स का, मैं यंगस्टर्स नहीं हूँ, मेरे जो बच्चे हैं, जो यूथ देख रहे हैं, जो अब कॉलेज में हैं, उन सब के लिए आप एक बहुत मजबूत इंस्पिरेशन बने हैं।
और मैं सारे यूथ से, सारे जेन से कहना चाहूँगा कि सोनम सर से सीखिए, उनकी एजुकेशन से सीखिए, उनकी आइडियोलॉजी से सीखिए। मैं बहुत कुछ सीख के आ रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये जो ब्लॉग है, जो मैंने डेडिकेट किया है, ट्रिब्यूट किया है सोनम वांगचुक सर को लेह लद्दाख के आखिरी दिन में, आपको पसंद आया होगा और कुछ थोड़ा बहुत आपने उनसे सीखा होगा, उनकी हिम्मत से सीखा होगा। तो सोनम सर की आइडियोलॉजी, सोनम सर की चीज़ें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। मैं भी बना रहा हूँ। लेह लद्दाख ज़रूर आइए। मैं अनफॉर्चुनेटली बीमार होने की वजह से ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाया, लेकिन आप ज़रूर आइए। बहुत खूबसूरत है लेह, बहुत कुछ देता है आपको लेह, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फाइटर बनोगे, पेशेंस आएगा आपके अंदर और हर सर्कमस्टांसेस में लड़ने की ताकत आएगी। उम्मीद है आपको हमारी चीज़ें पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें जी। यात्राग्राम की जर्नी को एंजॉय करें जी। और नवरस कथा को आज नहीं देखी तो आज ही देखिए, पूरे परिवार के साथ 9 रुपए का डोनेशन दीजिए। 9 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, पूरे भारत को बताइए कि एक आदमी निकला हुआ है अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए और 999 कहानी ढूंढने के लिए, 999 कैरेक्टर ढूंढने के लिए। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, जय लद्दाख। मिलते हैं कल लेह से केलोंग की यात्रा के लिए। नवरसों का जाल है, मनुष्य सृष्टि ढाल है, कहीं सूक्ष्म तो कहीं विकराल है। नवरस जीवन में जब जब आता, तब तब जीवन जीवन कहलाता।